तो हम लोग योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं कमर दर्द के लिए। जो सामान्य कमर दर्द है, जो कि आपको ऑफिस में लंबा बैठने से हो सकता है, बाइक चलाने से हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव कार में आप करते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या कोविड के बाद जो समस्या कमर दर्द की रहती है, उसके लिए हम आसान कुछ आसन बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्जरी आसन में आएंगे। कंचन जी, मार्जरी आसन, आराम से घुटनों के बल आए, हाथ इस तरीके से कंधे के ठीक नीचे रहे, दोनों घुटनों में कमर के बराबर गैप ले लें। हाँ, बहुत अच्छा। अब श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे। हाँ, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ ऊपर, कैट कॉ का अभ्यास। फिर श्वास लेते हुए 5 बार इस अभ्यास को करें। अच्छे से देखें, अपना पोस्चर ठीक से बनाएं और आराम से बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, पीठ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। स्पाइन के ऊपर यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सूक्ष्म रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। 5 बार इसको करें। अब क्या करना है, रुकना है। अब देखिए पोस्चर, ये स्थिति, अगला जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं इसी में कमर तक ये स्थिति रहेगी। आगे हम लेटेंगे यानी कि अपर बॉडी को नीचे गिराएंगे। धीरे धीरे हाथ से आगे चलते जाएं, धीरे धीरे चलते जाएं हाथ से। हाँ, बहुत अच्छा। कमर को यही रखें, थोड़ा पीछे आए कमर, थोड़ा सा, हाँ यही रखें। ये 90 डिग्री रखेंगे। आगे आराम से चिन या माथा, फोरहेड या चिन, जो आपको लगे आसान है आपके लिए रखना वो रखें। आपको लगे कि आप ऐसे नहीं रख सकते हैं तो आप तकिया लगा सकते हैं, तकिया के ऊपर अपना चिन या माथा रख सकते हैं। और इसमें रुकना है तकरीबन आप 30 सेकेंड रुकें, 1 मिनट रुकें। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना फायदा हो गया। देखिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है, इस पे प्रभाव अच्छा पड़ता है। आप इसको करने के तुरंत बाद फायदा महसूस करेंगे। कमर दर्द में आपको कुछ देर के लिए तो रिलीफ मिल ही जाता है, पूरे दिन के लिए ना मिल पाए तुरंत करने से या एक दिन करने से, लेकिन उसी समय आपको तत्काल इसका रिलीफ मिलता है। कुछ सेकंड्स तक अभी रुकेंगे, अपने क्षमता अनुसार रुकें, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी आपको लगे कितना रुक सकते हैं उतना रुकें। फिर धीरे धीरे हाथ वापस करते हुए आजा वापस, धीरे धीरे। देखिए अभ्यास में किसी भी योग अभ्यास करते हैं, जब आसन करते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक होता है आसन में जाना, एक आसन में होल्ड करना और एक आसन से वापस आना। तो आसन में जाना और आसन से वापस आना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वापस आने में आपने गलती कर दी तो उस आसन का हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए। जाने में गलती कर दी, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो ध्यान दें, योग टीचर जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से करें और चेहरे पे स्माइल बनाए रखें। अब थोड़ी देर वज्रासन में बैठें, थोड़ा सा आगे हो जाए, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स करें। अभ्यास का जो असर हुआ उसको महसूस करें। थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। योग में ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हम लोग जल्दी बहुत नहीं करते हैं। बीच में रुक रुक करके शरीर को आराम दे करके अभ्यास करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हुए जाते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वो राजकपोत आसन का करेंगे। इसी में आएंगे पहले माउंटेन पोज में। बहुत अच्छा, पहले माउंटेन पोज में आएंगे, देख लीजिए। उसके बाद एक पांव को पीछे उठाएंगे, ऊपर उठाएं, एक किसी पांव को ऊपर उठा लीजिए, पहले सीधा उठाइए, अभी मोड़ते हुए नहीं, इतना नहीं। हाँ, अब घुटने से मोड़ दें। आप जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे। अब इसको रखें दोनों हाथों के बीच में, घुटने को, हाँ, पांव को इस तरफ रखें, पंजा इस तरफ रखें, घुटना दोनों हाथ के बीच में रख दिया और शरीर सीधा रहे। आगे लेटना है धीरे धीरे। देखिए आगे लेट जाए आराम से। आप चाहें तो सीधा लेट सकते हैं, नहीं तो मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी बनाए, उस पर अपना सिर रख लें। मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी बनाइए, उस पर अपना सिर रख लीजिए। और देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखें, शरीर सीधा ले, पांव पीछे वाला पांव बिल्कुल सुला दीजिए, शरीर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो अभी इसमें रुकने से आप महसूस करेंगे कि आपके थाइस पे
कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अगर सीधा लेट सकते हैं तो और भी अच्छा है, मुट्ठी पे मुट्ठी नहीं रखते हैं। ये आपके सियाटिका नर्व्स के लिए भी बहुत फायदेमंद आसन है। इसके साथ ही पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। राष्ट्रपोत आसन का ये प्री प्रैक्टिस है, यानी कि जो पिजन पोज है उसका प्री प्रैक्टिस है, शुरुआती अभ्यास है ये। इसमें फाइनल पोज में हम लोग नहीं है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, साथ साथ अभ्यास करें। अब फिर माउंटेन पोज में आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पांव से अभ्यास को करेंगे। बहुत आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा पांव ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ें। अब रखें दोनों हाथ के बीच में। हाँ, पंजा दूसरी तरफ, शरीर को सीधा करके शरीर के ऊपर जाए। कमर इस तरफ झुका हुआ है, इसको ऊपर ले जाए। हाँ, ये ऊपर रहे, बहुत अच्छा। शरीर ताकि एक सीध में हो। इसका अभ्यास ध्यान से देखेंगे। श्वास नॉर्मल रखेंगे और यहाँ लंबी गहरी श्वास फिर धीरे धीरे लेते रहें। श्वास पहले नॉर्मल करते हुए चले जाए, फिर लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को पीठ तक महसूस करें। 30 सेकेंड कम से कम रुकने की कोशिश करें। अगर आप 30 सेकेंड नहीं रुक सकते शुरुआत में तो 10 सेकेंड रुकें, कोई बात नहीं। आप अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास को करें। पेल्विक फ्लोर मसल्स, थाइज, हैमस्ट्रिंग मसल्स, एक साथ कितने मसल्स पे प्रभाव पड़ता है। सियाटिका नर्व्स वाली जगह पे बहुत अच्छा खिंचाव आता है और कमर के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत अच्छा। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, वो करेंगे उष्ट्रासन का, कैमल पोज का अभ्यास। जो अर्ध उष्ट्रासन हाफ कैमल पोज करना चाहते हैं, जिनसे नहीं होता, वो हाफ कैमल पोज का अभ्यास करें। पहले हम लोग हाफ कैमल पोज का अभ्यास देख लेते हैं। कमर पे इस तरीके से रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में हथेली को लगाएं सपोर्ट देने के लिए। और अब श्वास लेते हुए पंजे को इस तरीके से रखें, या अंदर भी रख सकते हैं पंजा। आपका बैलेंस इस तरीके से बने, उस हिसाब से आप ध्यान दें। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे आएंगे और हाथ से कमर को सपोर्ट देते हुए आगे जाएंगे। इससे आपका मर्म स्थल भी दबता है, दोनों कमर के साइड का। बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपनी क्षमता अनुसार ही रुकें। इसमें शुरुआत में अगर आपने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है तो शुरुआत में सिर्फ श्वास लेते हुए पीछे आए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस चले जाएं, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। फिर श्वास लेते हुए वापस जाएं, जितना हो पाए आपसे। और दूसरा, इसी में जो लोग रेगुलर अभ्यासी हैं वो अब उष्ट्रासन में पूरी तरीके से आएंगे। कमर को थोड़ा सा और आगे रखने की कोशिश करें, जितना हो पाए। हाथ को पकड़ के रखेंगे। जो इससे भी ज्यादा जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो पंजा पूरा सुला सकते हैं। बहुत अच्छा। श्वास लेते रहे, धीरे धीरे श्वास को लंबा करेंगे, स्टमक तक श्वास को महसूस करेंगे। ध्यान अपने शरीर पे ही हो, कहीं और ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आसन में जब भी हम आसन करते हैं, जिस अंग पे प्रभाव पड़ रहा है वहां तक ध्यान ले जाए। इससे मोटापा भी कम होती है। ये आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि पेट पे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। देखिए, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। चेस्ट ओपन हो रहा है तो ये लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और रीढ़ की हड्डी के लिए तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, स्पाइन के लिए वो तो है ही है, यानी कमर दर्द के लिए। और इसके बाद इसी काउंटर पोज में आएंगे, शशक आसन में, यानी कि रैबिट पोज। दोनों पांव पीछे से मिला के रखें अंगूठे को। हाँ, घुटनों में गैप ले लें। हाँ, बहुत अच्छा। धीरे धीरे पूरा चिन या फोरहेड, चिन या माथा लगाएं। शरीर को जितना खींच सकते हैं, जितना इस पे अच्छा दबाव आ पाए उतना बढ़िया। और यहाँ पर फिर श्वास को थोड़ा लंबा करें, पीठ तक श्वास को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें। हाँ, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, पीठ तक श्वास को महसूस करें। बहुत अच्छा अभ्यास। कम से कम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार। मैं बार बार यही कहता हूं, अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। किसी दूसरे को देख करके कि वो उनका पोस्चर इतना अच्छा है या वो सामने वाला इतनी देर तक रुक रहे हैं, उस हिसाब से योग नहीं किया जाता है। इसका ध्यान रखें। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत अच्छा। अभी तक इतना अभ्यास हमने किया हुआ है। इसका वीडियो भी
सेव हो रहा है। फेसबुक पर भी इसका वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी हम उसको डालेंगे, वो भी आप बाद में देख सकते हैं। अब यहीं से हम शवासन में लेट जाएंगे। आराम से शवासन में लेट जाएं, बाएं करवट लेते हुए, लेफ्ट टर्न करते हुए आराम से लेटे। चाहे तो आप सीधे भी लेट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि लेफ्ट टर्न करते हुए लेटे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब जो इसमें हम पहला अभ्यास करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा थक गए हुए हैं तो थोड़ी देर शवासन में लेटे रहें, दोनों हथेली आसमान की तरफ, शरीर से थोड़ी दूरी पर, दोनों पांव में गैप रखते हुए, शरीर बिल्कुल सीधा, मन शांत, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। शवासन में थोड़ी देर लेटे रहेंगे। लगे आपको अब हम रिलैक्स हो गए हैं तो अगले आसन के लिए तैयार होंगे। अगला आसन हमारा कमर दर्द के लिए। अब एक एक पांव से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध पवन मुक्त आसन, एक पांव को मोड़े, हाँ, इसको पकड़ लें यहाँ पे, दोनों हाथ से पकड़ लें। हाँ, अब क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए दबाएंगे, प्रेस करेंगे। दबाएं, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें। फिर श्वास लेते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे बहुत आराम से। दूसरा पांव उस दौरान उठे ना, कोशिश करें कि वो जितना जमीन से चिपका रहे उतना अच्छा। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत आराम से, आनंद देने वाला अभ्यास है ये। ऐसे भी आप इस अभ्यास को करें तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा। ये सिर्फ कमर दर्द के लिए ही नहीं, पेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है पवन मुक्त आसन, तो पवन मुक्त आसन ये पेट को, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है। इसके साथ साथ लंबी गहरी श्वास, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दबाएं, 5 बार इसको करें। फिर पांव को धीरे धीरे सीधा कर लें। दूसरे पांव से अभ्यास करेंगे इसी का। दूसरा घुटना मोड़े, बहुत आराम से, जितने आराम से कर रही हैं योग साधिका कंचन जी, उसी तरीके से आप लोग भी अभ्यास करें। कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अभ्यास करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें, फिर श्वास लेते हुए ढीला छोड़ दें, एक्सेल करते हुए प्रेस। दूसरा पांव उसी तरीके से बिल्कुल सीधा जमीन की तरफ दबा कर रखें। एक बार का और ध्यान रखें, जो आपका आसन हो वो आप बिस्तर पर अगर लेट कर रहे हैं तो बहुत दबने वाला बिस्तर ना हो, उससे आपको नुकसान हो सकता है, फायदे की जगह नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि फ्लैट हो, ताकि उसमें, और ऐसा भी ना हो कि आपको चुभे, तो कंबल, मोटा कंबल भी बिछा सकते हैं। आजकल तो अच्छे अच्छे मैट आ गए हुए हैं, तो मैट पे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। 5 बार इसको। अब इसी को दोनों पांव से एक साथ करेंगे। पवन मुक्त आसन को देखिए, पहले घुटना मोड़ लें, दोनों को लें, हाथ ऊपर लगाएंगे, लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। बहुत अच्छा। कमर में खिंचाव आता है, जैसे आप इस अभ्यास को करोगे लोअर बैक में आपको खिंचाव महसूस होगा। फिर श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें। श्वास लें 5 बार, धीरे 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 प्रेस करते जाए अपनी क्षमता अनुसार। आप जितनी देर तक प्रेस कर सकते हैं करें। श्वास लेते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें। बहुत अच्छा। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें। श्वास लेते हुए ऊपर, लास्ट एक बार और, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स करें। पांव को अभी मोड़ करके ही रखेंगे। लंबी गहरी श्वास 2-3 ले लें। और अब जो अगला अभ्यास हम करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, ये आपके कमर दर्द में बहुत फायदा करेगा। एक पांव को ऐसे उठाकर दूसरे पांव के ऊपर रखें और इस पांव को ऐसे सीधा कर दें। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे से रखें, यहां। हाँ, इस तरीके से हमने रख लिया। अब देखिए, हमने लेफ्ट पांव को मोड़ के रखा है, राइट पांव को उसके ऊपर इस तरीके से हमने रख दिया हुआ है। अब हम राइट हैंड को इसके जो बीच में ये गैप है इसके अंदर से डालेंगे। हाँ, यहां से ले जाइए और इसको मोड़िए थोड़ा सा, इसको, हाँ, और ऊपर से यहां से हाथ से पकड़िए, इसको भी पकड़िए। हाँ, अब इस आसन को जैसे आप करेंगे आप महसूस करेंगे कि खिंचाव कितना अच्छा आपके कमर के ऊपर, हिप्स के ऊपर, और जहां पेन आपका होता है उस जगह पे आराम। जब आपने इसको पकड़ लिया हुआ है, अब आप अपनी क्षमता के हिसाब से
कुछ आदमी को इतने पर ही बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, कोई कोई इससे ज्यादा प्रेस कर सकता है। तो अपनी क्षमता अनुसार इसको प्रेस करें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करें और फिर श्वास लेते हुए ढीला छोड़ दें। फिर आए, अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ऐसे प्रेस किया आपने, ब्रीदिंग को अब यहाँ नॉर्मल कर लें और रोक करके रखें। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्वास लेते हुए रिलैक्स करें, छोड़ते हुए प्रेस करें। फिर धीरे धीरे इसको रिलैक्स कर दें, हाथ को धीरे धीरे छोड़ें। इसी तरीके से दूसरे पांव से अभ्यास करेंगे। अब इस पांव को उठा करके इसके ऊपर रखें। देखिए पांव बिल्कुल सीधा है, उस तरफ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस पांव को हमने रखा, ये बिल्कुल सीधा है पांव। अब उसी तरीके से पांव के अंदर से हाथ डालें और इसको मोड़ें, इसके ऊपर से पकड़ेंगे दोनों हाथ। देखिए अगर लॉक हो जाए तो बहुत अच्छा, ना लॉक हो तो कोई बात नहीं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, मोटे हैं, मोटे लोगों को भी कई बार कमर दर्द की समस्या ज्यादा होती है, तो पकड़ में ना आए तो आप थाइस को पकड़ लें, कोई बात नहीं। अब यही श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स होकर प्रेस करेंगे। बहुत आनंद के साथ अभ्यास करें। फिर श्वास लेते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे और यही थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें, होल्ड करने की कोशिश करें, ब्रीदिंग नॉर्मल कर लें। जब भी किसी आसन में आप होल्ड करते हैं तो श्वास को, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। ये नहीं कि श्वास छोड़ करके या श्वास लेकर के रुके हुए हैं, जब तक कि योगा टीचर कहे ना। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, धीरे धीरे रिलैक्स कर दें, छोड़ दें धीरे धीरे पांव को। अब मोड़ करके ही रखेंगे, इस पांव को नीचे इस तरह से रख लें, थोड़ी देर रिलैक्स करें। और अब हम लोग करने वाले हैं उत्तान पादासन 90 डिग्री। उत्तान पादासन में 30, 60 और 90 जो 3 पोर्शन होता है, उसमें सिर्फ हम 90 डिग्री वाला अभ्यास करेंगे। जनरली जो हम लोग सामान्य उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं, उसमें पांव को सुला करके शवासन वाली स्थिति में रखते हैं, मिला करके रखते हैं। लेकिन जब आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो उस स्थिति में आप पांव को मोड़ करके रखें। पांव मोड़ने के बाद दोनों पांव को मिला लें। आप चाहें तो दोनों पांव एक साथ, और अगर आप एक एक पांव करके अभ्यास करें तो एक एक पांव करके उठाएंगे। हम अभी दोनों पांव एक साथ उठाएंगे। अब आप दोनों पांव को आराम से ऊपर उठाएं, 90 डिग्री रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कमर पूरी चिपकी हुई हो जमीन से। इस अभ्यास को ऊपर पंजा आसमान की तरफ, छत की तरफ, बहुत अच्छा। श्वास को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, एक साथ दो। देखिए स्पाइन बिल्कुल चिपक जाती है जमीन से, तो आपके रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द में आराम मिलेगा। उसके साथ ही साथ स्टमक पे इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि चर्बी, जो पेट की चर्बी बढ़ जाती है, उसमें भी आपको फायदा होगा। अगर आप इसको इस तरीके से अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो हाथ से आप इसको सपोर्ट देकर पकड़ भी सकते हैं ऐसे। और अगर ये भी ना हो पाए तो आप एक दुपट्टा लगा दें पांव के ऊपर, दुपट्टा को दोनों हाथ से पकड़ लें और फिर लगाकर रखें। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे, लेकिन अब देखिए वापस आने के बाद जो मैं कह रहा था कि आसन का जो तीसरा पुरुष है, वापस आएंगे तो पांव को मोड़ते हुए ही वापस आएंगे। इसमें ये नहीं कि सीधा हम वापस आ जाएं, कमर दर्द उसमें बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यहां तक करने के बाद अब थोड़ी देर आप आराम से रिलैक्स कर लें शवासन में। अगला आसन हम लोग सेतु बंद आसन का करेंगे। फिर से दोनों पांव को मोड़ लें, दोनों पांव में कमर के बराबर गैप रखेंगे। दोनों पांव में हमने कमर के बराबर गैप रखा हुआ है। हाथ से हम एंकल को पकड़ेंगे नहीं, अभी बस टच करके रखें बस। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। कमर को ऊपर उठाएं, बहुत अच्छा, झटका नहीं, आराम से। श्वास लेते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। शुरुआत में इतना ही करें, श्वास लेते हुए कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें क्या होता है कि आपके रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाती है इस आसन से। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार इसको करने के बाद फिर हम होल्डिंग करेंगे। होल्ड करके कमर को ऊपर उठा करके रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब क्या करें, पांव को अगर आप थोड़ा सा और नजदीक ला सकते हैं तो ले आए, नहीं ला सकते हैं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं। अब हाथ का सपोर्ट ले लें, हाथ से कमर को सपोर्ट दें,
हाँ, बहुत बढ़िया। जितना आप ला सकते हैं उतना ले आए। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, रिलैक्स रहें। ये एक साथ दो फायदा इसका है। एक तो कमर के लिए फायदेमंद है ही, घुटने के दर्द में भी ये आसन बहुत फायदेमंद होता है। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे वापस आने में कोई जल्दबाजी ना करें। हाथ के सपोर्ट के साथ, या फिर आपकी क्षमता है कि हाथ को हटा करके आ सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाए। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। पाँव को मोड़ करके ही रखें, या फिर सीधा करके भी आप रिलैक्स कर सकते हो। मोड़ करके रखें, क्योंकि अगला अभ्यास हमारा मरकट आसन का अभ्यास है। मरकट आसन में हम पाँव को इसी तरीके से मोड़ कर रखेंगे। मरकट आसन के अभ्यास में दोनों पाँव को मिला लें। दोनों हाथ 180 डिग्री सीधा कर दें। बहुत अच्छा, ज्यादा पीछे चला गया। हाथ 180 डिग्री इस तरीके से सीधा रखें। घुटना मुड़ा हुआ है, दोनों पाँव मिले हुए हैं। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गिराएंगे पाँव को, सिर को अपोजिट साइड में, एक के ऊपर एक पाँव चढ़ा लें ऐसे, और इसको ऐसे गिराएं। ये फिर श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ गिराएंगे। सिर को अपोजिट रखें। पाँव जिस तरफ हमारा गिर रहा है, घुटना, सिर हमारा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगर हम होल्ड करते हैं तो श्वास को नॉर्मल कर लेंगे। अगर हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गिराएंगे, श्वास लेते हुए फिर ऊपर आए। 5 बार इस आसन को करें कम से कम। और अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो वो भी अच्छा है। 10 सेकंड एक तरफ होल्ड कर लें, 10 सेकंड फिर दूसरी तरफ होल्ड कर लेंगे। उस हाथ को भी थोड़ा पीछे रखें। बहुत अच्छा। फिर ऊपर मरकट आसन का ही हम लोग पहला सिंपल वेरिएशन कर रहे हैं, बहुत आसान वाला। रीढ़ की हड्डी को निचोड़ते हैं बहुत धीरे धीरे। अब इसी में दोनों पाँव में गैप ले लें, कमर के बराबर या कमर के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा गैप रखना होता है इसमें। अब इसी में हम लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास लेते हुए एक तरफ को झुकेंगे, इधर इसी तरीके से गिराएंगे दोनों घुटना, सिर को अपोजिट साइड करें, साथ साथ जाना है। अब देखिए ये घुटना इस एड़ी के ऊपर आया हुआ है। देखिए ये पोस्चर ध्यान रखिए, एड़ी के ऊपर है। मैं एक बार आपको कैमरा नजदीक ला करके पोस्चर दिखाना चाहता हूं। अगर आपने होल्डिंग किया हुआ है तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। देखिए इस तरीके से पोस्चर बनेगा। घुटना एड़ी के ऊपर है। फिर इसी में दूसरी तरफ से जाएं आप एक बार, दूसरी तरफ सिर को अपोजिट साइड। बहुत अच्छा। अपनी क्षमता अनुसार रुकें, फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आ जाए। मरकट आसन के कई वेरिएशन हैं, उसमें से हम लोगों ने बस 2 वेरिएशन को चुना है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब आराम से धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करते हुए पेट के बल लेट जाएं और हाथ को इस तरीके से बना करके देखिए ऐसे। हाँ, कोहनी को 90 डिग्री रखने की कोशिश करें। मकर आसन का ही ये एक वेरिएशन है। इसमें आपके लोअर बैक पे इस जगह पे थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा खिंचाव सा होगा, तो कोई नहीं, वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको परेशानी होगी। लेकिन ये इस वक्त तो परेशानी होगी, थोड़ी सी, थोड़ा लगेगा खिंचाव हो रहा है, लेकिन ये बाद के लिए आपको बहुत रिलैक्स करेगा। तो ये कम से कम 30 सेकेंड 1 मिनट तक आप इसमें रुके रहें इसी आसन में। और फिर अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों पांव यहाँ पे हमारे मिले हुए हैं। अगला आसन हम भुजंग आसन का करेंगे। भुजंग आसन में भी बहुत आराम से, बहुत बेसिक करेंगे। तो भुजंग आसन में जो बहुत बेसिक होगा, हमारा दोनों हाथ ऐसे कोहनी तक, जनरली हम कोहनी तक नहीं लगाते हैं, चेस्ट के पास इसको रखते हुए कोहनी तक, पूरा कोहनी यहाँ तक चिपका के रखेंगे। अभी शुरुआत में इसी को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। धीरे धीरे अब चिन को जमीन पर लगा के रखें पहले, और जब हम आएंगे तो पहले सिर को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए, फिर चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, पांव दोनों हमारे जमीन पे चिपके हुए। आइए धीरे धीरे इनहेल करते हुए
थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, इसको नीचे रखेंगे, अभी बस इतना ही रखेंगे। जब रुकेंगे तो ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दें, थोड़ी देर रुके, 10 सेकेंड तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। अब इसी के दूसरे वेरिएशन में आएंगे। अगर आपको लगे कि यहां तक से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहां तक हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, तो अगला वेरिएशन भी हम करेंगे। देखिए, अब हाथ को चेस्ट के साइड में इस तरीके से रखेंगे, हाथ को इस तरीके से रखें, कोहनी को शरीर से चिपका कर रखें हाथ को। अब इसी में भुजंगासन करेंगे। श्वास हाथ को फैला कर खोल कर रखें इस तरीके से, हाँ, जमीन पे चिपका के रखें। श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए पहले सिर को उठाएं, फिर चेस्ट को उठाएं और नेवल एरिया से ऊपर तक हवा में, नेवल एरिया से नीचे तक जमीन पे, बहुत ज्यादा नहीं, कोहनी चिपका के रखें शरीर से। हाँ, नेवल एरिया यानी कि नाभि जो आपका है, नाभि से ऊपर तक। आप ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। नाभि से ऊपर तक शरीर हवा में है, नाभि से नीचे जमीन पे है चिपके हुए। ब्रीदिंग नॉर्मल है। 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छे से आप देख लें, 8 9 10। धीरे धीरे रिलैक्स। अब इसमें अगर एक बहुत ही मर्म स्थल के साथ इस अभ्यास को करते हैं अगर, तो फायदा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके यहाँ कोई हो सहयोगी, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो या बहन हो, भाई हो, और अगर वो आपको सपोर्ट कर पाए, तो ये आसन में थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। फिर से आए भुजंगासन की स्थिति में जैसे अभी थे, उसी तरीके से देखिए, हाथ को कमर के यानी कि लोअर बैक के यहाँ, लोअर बैक यानी कि हिप्स और कमर जो स्पाइन है उसके ठीक दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ रखेंगे हाथ को, और थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। फिर कहेंगे आप भुजंगासन को कीजिए। थोड़ा सा ऊपर उठाए सिर को, श्वास लेते ऊपर, बहुत बढ़िया। और जब उठ रही है ऊपर तो प्रेस करेंगे, फिर कहेंगे धीरे धीरे वापस जाए, फिर धीरे धीरे हाथ को आप भी ढीला कर दें। फिर यहाँ रखेंगे हाथ, फिर कहेंगे ऊपर आए धीरे धीरे, और हाथ को जैसे ऊपर आ रही है हम प्रेस करेंगे यहाँ। तो मर्म स्थल, मर्म के पॉइंट्स दबते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे वापस आ जाए। 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट के लिए कोई है तो, नहीं है तो कोई बात। इसके बाद थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करें, पाँव में गैप ले लें, बीच बीच में रिलैक्स जरूर करें, क्योंकि आप थकान मिटाने के लिए कर रहे हैं। कमर दर्द थकान की वजह से हो रही है, या तो कोविड के बाद हो रही है, या फिर आप ऑफिस में लंबा बैठते हैं उस वजह से हो रही है, या फिर लॉन्ग ड्राइव की वजह से हो रही है, या कई बार स्लिप डिस्क या ज्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें और योग शिक्षक के निगरानी में ही अभ्यास करें। अगर आपके स्लिप डिस्क से संबंधित समस्या ज्यादा है तो धीरे धीरे अगले आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथ को थाइस के नीचे दबा लें, शलभासन। अब शुरुआत में एक एक पांव से ही हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। देखिए, अब एक पांव को ऊपर उठाइए, बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार, बहुत ज्यादा उठाने के चक्कर में ना पड़े, कम उठाएं, सीधा उठाएं। बहुत सारे लोग इस तरह से साइड में कर देते हैं, या उधर चला जाता है, या घुटना मुड़ा रहता है। ऐसा ना करें, घुटना बिल्कुल सीधा, कम उठाएं और इसको कोशिश करें होल्ड करके सीधा रखने की कोशिश करें। ये नहीं थर थर कांप रहा हो, हम जा रहे तो उससे स्पाइन पे झटका आएगा। तो कुछ सेकंड्स रोकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। अगर आप 5 सेकंड ही रोक सकते हैं 5 सेकंड ही रोकें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा उठाएं, फिर 5 सेकंड से इसको रोकें, 5 सेकंड। अगर आप 10 सेकंड रोक सकते हैं 10 सेकंड रोकें, लेकिन शुरुआत में 5 से ही शुरू करें। धीरे धीरे वापस, फिर उठाएंगे, बस। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस, फिर उठाएं, बिल्कुल सीधा पांव है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पांव एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों मिलाकर रखें एक साथ। अगर आप उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4
5, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। इसमें भी फिर वही, अगर आपको कोई सपोर्ट देने वाला है तो कमर पे सपोर्ट लें, धीरे धीरे बोले उठाएं, फिर धीरे धीरे वापस। इसमें श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जब हम ये उठा रही हैं तो हमें हाथ से इसको प्रेस करना है। अगर कोई सपोर्ट देने वाला है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करें। आपके ऊपर हाथ, दोनों पांव में थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि इस आसन के बाद थकान होती है। और इस आसन का फायदा यह है, पेट पे भी बहुत खिंचाव आता है, तो पेट की चर्बी भी कम होती है। अभी लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन चल रहा है वैसे दिल्ली में, तो लॉकडाउन में लोग खाना पीना ज्यादा खा रहे हैं, मेहनत कम हो रही है, तो चर्बी बढ़ रही है, तो उसमें आपके लिए अच्छा होगा ये। अगला अभ्यास हम लोग बस लास्ट अभ्यास कर रहे हैं, धनुरासन का अभ्यास। दोनों घुटना मोड़ लें, दोनों हाथ एंकल को पकड़ेंगे, पकड़ लें दोनों हाथ से एंकल ऊपर। हाँ, अब धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार जितना उठा सकते हैं, जितनी देर तक रख सकते हैं। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। 1, 2 और ऊपर उठाने की कोशिश करें, अपनी क्षमता कोशिश करें। सिर को और ऊपर उठाएं, छत को देखने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर मकर आसन में रिलैक्स करें। शरीर को शांत होने दें, मन शांत। जिन अंगों पे खिंचाव आया हुआ है उन अंगों को महसूस करें, बिल्कुल रिलैक्स होने दें। हार्ट बीट अगर तेज हो रही हो तो हार्ट बीट को रिलैक्स होने दें, मन शांत रखें। जब तक ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाए आप मकर आसन में लेटे रहें। तो पीठ के बल के आसन करते हैं हम लेट करके, तो शवासन में बीच बीच में हम आराम करते हैं। पेट के बल लेट करके आसन कर रहे हैं तो मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। एक आसन हर पोस्चर में हमारे लिए आराम करने के लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है। धीरे धीरे लेफ्ट टर्न करते हुए आराम से उठकर बैठेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि सीरियस पेशेंट सावधानी बरतें, वो पहले डॉक्टर से दिखाएं, पूरी जांच करवा लें। डॉक्टरी सलाह के बाद फिर योग शिक्षक की देख रेख में ही अभ्यास करें। नमस्कार। अगर आपको इतना करने के बाद भी लगे कि थोड़ी थकान हो रही है तो आप शवासन में थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट लेटे रह सकते हैं पीठ के बल। धन्यवाद।